A very good evening, students. In this video, I am going to clear all the concepts regarding the chloroplast. Chloroplast, it is a plastid which is found in the green plants. Here is the structure of double membranous organelle chloroplast. Chloroplast is covered by two membranes. क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन से कवर अप रहता है. हियर इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड हियर इज द इनर मेम्ब्रेन. इट मीन्स वी कैन से क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली. डबल मेम्ब्रेनस का मतलब दो लेयर पाई जाती हैं इसके चारों तरफ. इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए लिक्विड फिल्ड. दिस लिक्विड इज नोन एज स्ट्रोमा. इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है हम उसको स्ट्रोमा कहते हैं. वी कैन सी वेरी क्लियरली स्टैक्स ऑफ द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स. ये आपको गोलाकार तश्तरी के जैसी जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सिंगल तश्तरी या सिंगल जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड थाइलेकोइड. बट द बंच ऑफ द थाइलेकोइड इज नोन एज ग्रेनम. लेकिन जब बहुत सारे थाइलेकोइड मिलकर एक बंडल बना लेते हैं, स्टैक बना लेते हैं, तो इस स्टैक को हम ग्रेनम कहते हैं. अब एक जो ग्रेनम है दूसरे ग्रेनम के साथ में ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है. दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज इंटरग्रेनम. इनको हम इंटरग्रेनम या फिर लैमिला कहते हैं. Inside this liquid double stranded DNA is present. इसके अंदर नेकेड DNA भी पाया जाता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द DNA इट इज सेमी ऑटोनोमस इन स्ट्रक्चर. सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि अपने जैसी बहुत सारी कॉपी बना सकता है. इट मीन्स क्योंकि ये चारों तरफ कोई लेयर नहीं है तो इट लुक्स लाइक अ न्यूक्लियोइड. जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें प्रोकैरियोट्स में बताया था कि जो DNA है वो नेकेड पाया जाता है. इसी तरह से इन द सेम पैटर्न क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो हैविंग द DNA इन द नेकेड फॉर्म. नेकेड फॉर्म में होता है क्योंकि DNA है तो इसकी वजह से ही अपने जैसी बहुत सारी कॉपी बनाने की इसके अंदर पावर होती है. अब इसमें अगर हम देखें इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं जो 70S काइंड ऑफ राइबोसोम्स है. ये भी इसकी प्रिमिटिव नेचर को शो करता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें भी जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको मेंशन कर रही हूँ. केवल 2 ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनमें अपना खुद का DNA होता है. क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द 2 ऑर्गेनेलीज विच आर हैविंग देयर ओन DNA. तो सबसे पहला आता है आपका क्लोरोप्लास्ट. इन द सेम पैटर्न आंसर विल बी द माइटोकॉन्ड्रिया. तो 2 ऑर्गेनेली हो गए आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें खुद का DNA होता है और इनके अंदर सेमी ऑटोनोमस प्रॉपर्टी होती है. अब यहाँ जो ग्रेनम है एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा है हुआ है लैमिला के द्वारा. अब अगर हम ग्रेना की बात करें, ग्रेना का जो कंपोजिशन है वो किससे बना होता है केमिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रेना इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स. ये प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड से मिलके बना होता है. और टोटल क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो नंबर ऑफ ग्रेनम होते हैं यानी कि स्टैक ऑफ द थाइलेकोइड इज कॉल्ड ग्रेनम. 1 ग्रेनम 2 ग्रेनम 3 ग्रेनम इस तरह से एक क्लोरोप्लास्ट के भीतर लगभग 40 से लेके 60 ग्रेना प्रेजेंट होते हैं. और ये जो थाइलेकोइड है यानी कि सिंगल डिस्क वाली जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं. इन ग्रेन्यूल्स को हम क्वांटासोम्स कहते हैं. ऑन द इनर वॉल ऑफ द थाइलेकोइड्स आर फाउंड स्मॉल ग्रेन्यूल्स दैट इज कॉल्ड क्वांटासोम. क्वांटासोम कहलाते हैं. इन्हीं क्वांटासोम्स के साथ पास में क्या होते हैं 230 मोलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल पाया जाता है. इट मीन्स ईच क्वांटासोम हैज़ 230 मोलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये पूछा जाता है PGT में TGT में कि क्वांटासोम्स के पास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के. तो आपने आंसर देना है 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के अंदर, क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल के. अब क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है. ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे टेडपोल किसका लार्वा है, फ्रॉग का. तो उसमें एक हेड होता है और फिर टेल होती है. इसी तरह से जो क्लोरोफिल है क्लोरोफिल में भी एक हेड पोजीशन पाई जाती है और दूसरी जो है उसमें टेल वाली पोजीशन होती है. अगर हम हेड की बात कर रहे हैं तो हेड इज कॉल्ड पोरफायरिन रिंग. पोरफायरिन रिंग से बना होता है और उसी के अंदर एक लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोफोबिक चेन और वो जो हाइड्रोफोबिक चेन है वो टेल की तरह से बिहेव करती है. अब जो चेन के बाद में हम बात करते हैं क्लोरोफिल के काइंड्स की. क्लोरोफिल
अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं वो 5 प्रकार के हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। ए से लेकर जो सी तक के जो क्लोरोफिल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो इसमें पूछा जा सकता है। पीजीटी में भी, टीजीटी में भी। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द केमिकली फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी। तो इसमें जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं का रेशो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जबकि क्लोरोफिल ई का जो फॉर्मूला है वो अब तक ज्ञात नहीं है। ए से लेकर जो सी तक के जो क्लोरोफिल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो इसमें पूछा जा सकता है। पीजीटी में भी, टीजीटी में भी। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द केमिकली फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी। तो इसमें जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं का रेशो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जबकि क्लोरोफिल ई का जो फॉर्मूला है वो अब तक ज्ञात नहीं है, जानकारी उसकी नहीं है, इसलिए उसका फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। अगर क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है तो इस तरह से सिंबल्स दिए होंगे और साथ में लास्ट में जो ऑप्शन दिया होगा वो नॉट नोन। तो आपने याद रखना है कि क्लोरोफिल ई का अभी तक फॉर्मूला डिफाइन नहीं हुआ है, डिस्कवर नहीं हुआ है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? कैरोटीन्स होता है और ज़ैंथोफिल। ये 2 अलग एडिशनल पिगमेंट्स होते हैं जो उसको ऑरेंज कलर या फिर ब्लूइश कलर प्रोवाइड करते हैं। ये यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया है ये इसी का क्लोरोप्लास्ट के अंदर से जो थाइलेकोइड है और जो हमारे पास में ये ग्रेनम है, इसका एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर दिया है, यानी कि लैमेलर सिस्टम इन क्लोरोप्लास्ट। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाला स्ट्रोमा लैमेली, और सेकंड नेम इसका फ्रेट भी हम इसको बोलते हैं। और ये ग्रेनम हो गया। ग्रेनम के ही ऊपर क्लोरोफिल का पिगमेंट पाया जाता है, क्वांटोसोम्स के ऊपर होते हैं ये, तो ये इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्लोरोप्लास्ट का ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल ये क्या करता है? इट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, एंड द सोलर एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स इट विल टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो टोटल फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के भीतर होता है, और क्लोरोप्लास्ट लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, पत्ती के अंदर पाए जाते हैं। मुझे लगता है आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो मैक्सिमम जानकारी मैं प्रोवाइड की है आप उससे सेटिस्फाइड होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं और मैं उसका आंसर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।